श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। कार्तिक मास में सुने ये व्रत कथा। वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी दिक्कत और सभी इच्छाएं होंगी पूर्ण। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में महिलाएं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे महीने व्रत रखती हैं और इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूरे अनुष्ठान से पूजा करती हैं। पूजन और व्रत करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जी का विधि विधान से विसर्जन करती हैं। इस दिन महिलाएं किसी नदी में जाकर स्नान करती हैं और फिर घर आकर राधा कृष्ण की पूजा करती हैं। पूजा के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद सभी में वितरित किया जाता है। इसके बाद सबसे अंत में पूरे मन और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की प्रतिमा को नदी में ले जाकर पूरे अनुष्ठान से विसर्जित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह में वस्त्र, अन्न और धन दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धनागमन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन अक्षत और तिल का दान करना शुभ माना गया है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में सुने ये व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने ही निस्संदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 रानियों के रहते हुए भी मैं आपको सबसे प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा और आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी? सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई। कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्पवृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहता हूँ। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में विदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ में भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ।
जबकि सतयुग का अंत हो रहा था। उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति वैदेप्यमान था। उसको वृद्धा अवस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए, शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव की आराधना किया था, उसी से मैं उन पर प्रसन्न हुआ था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक गणेश जी के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही मन और क्रिया के भेद में 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वहीं देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। यह थी कार्तिक मास के पौराणिक कथा। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं प्रदान कराई जाती हैं। प्रेम से बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।